हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में अलजेब्रिक एक्सटेंशन वाला जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया था। अब तक मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पे, उन सब के जो लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, तो आप लोग प्लीज़ उनको रेफ़र करो और आप लोग उनसे व्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग हमारा सिंपल एक्सटेंशन वाला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट k इज इक्वल्स टू एफ अल्फ़ा फॉर सम अल्फ़ा बिलोंग्स टू k where k is an extension of f generated by a single element, then k is called simple field extension of f। तो इसका क्या मतलब है, हमें क्या गिवन है कि k कोई भी एक एक्सटेंशन है f की। हमें ये नहीं बोला गया कि k कोई एल्जेब्रिक एक्सटेंशन है या फाइनाइट एक्सटेंशन है, हमें बस बोला गया है कि k कोई भी एक एक्सटेंशन है किसकी, f की। ठीक है, और ये जो एक्सटेंशन है f की, ये किससे जनरेट हो रही है, एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है। हम लोगों ने लेट कर लिया कि चलो ये जो सिंगल एलिमेंट की ये लोग बात कर रहे हैं ना, ये अल्फ़ा है, और ये जो सिंगल एलिमेंट अल्फ़ा है ये किसको बिलोंग करता है, के में। अगर मैं इस सिंगल एलिमेंट अल्फ़ा को, जो कि के में बिलोंग करता है, इसको मैं अगर एफ में एडजंक्ट करवा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, मतलब कि जब मैंने अल्फ़ा को एफ में एडजंक्ट करवाया, यानी कि सब्सटीट्यूट करवाया, तो मेरे पास एफ अल्फ़ा बन गया, और ये एफ अल्फ़ा मेरे पास किसके इक्वल आ गया, के इक्वल। और के क्या है, मेरी एक्सटेंशन है किसकी, एफ की। ठीक है, तो कहते हैं अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी k इज इक्वल्स टू एफ अल्फ़ा, अगर हम लोग ये प्रूफ कर पा रहे हैं, तो मेरा जो k होगा ये क्या कहलाएगा, सिंपल फील्ड एक्सटेंशन कहलाएगा किसकी, f की। यानी कि मेरे पास k कोई एक एक्सटेंशन है f की, जो कि किससे जनरेट हो रहा है, एक सिंगल एलिमेंट से। हम लोगों ने ये जो सिंगल एलिमेंट है ये अल्फ़ा ले लिया, जो कि k को बिलोंग करता है। ठीक है, अब f है जो वो जनरेट हो रहा है सिंगल एलिमेंट से, अल्फ़ा से, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, जो मेरा f है वो किससे जनरेट हो रहा है, अल्फ़ा से जनरेट हो रहा है, तो उसकी डिनोशन इस तरीके से की जाती है। ठीक है, और ये ही जो मेरा एफ अल्फ़ा है किसके इक्वल आ गया, के इक्वल है। अगर मैं k इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा वाली ये कंडीशन को शो कर दूँ, सेटिस्फाई करवा दूँ, तो मेरे पास जो k है वो सिंपल फील्ड एक्सटेंशन कहलाएगा किसकी, f की। ठीक है, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंशन ऑब्टेन्ड बाय एडजंक्शन ऑफ अल्फ़ा टू एफ। कहते हैं हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये कोई एक एक्सटेंशन है जो कि हम लोगों ने किस तरीके से बनाई है, अल्फ़ा को एफ में एडजंक्ट करवाने के बाद। ठीक है गाइस, तो इसकी एग्जांपल देखते हैं अभी। कहते हैं कि जो C है वो क्या है, एक सिंपल एक्सटेंशन है किसकी, R की। यहाँ पे जो C है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और R मेरे पास क्या गिवन है, रियल नंबर। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये सिंपल एक्सटेंशन होते हैं किसके, रियल नंबर्स की। कैसे, सपोज हम लोगों ने क्या किया था, K को शो किया था F की सिंपल एक्सटेंशन। हम लोगों ने K में से एक एलिमेंट लेके उसको F में एडजंक्ट करवा दिया था। तो मैंने क्या किया, अब C है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा प्रेजेंट होता है, तो एक आयोटा ले लो। आयोटा को हम लोग एडजंक्ट करवा देंगे किसमें, रियल नंबर में, तो उसकी डिनोशन ऐसी आएगी। यानी कि मेरा जो रियल नंबर का सेट है वो किससे बन रहा है, आयोटा से बन रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आर आई के इक्वल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया हमें कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सिंपल एक्सटेंशन है आर की, तो इट मीन्स जो आर आई है वो किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल आएगा। यही मेरी कंडीशन है सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी डेफिनेशन सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पे बेस्ड हमारे पास एक थ्योरम है सिंपल फील्ड एक्सटेंशन की, हम लोग उसको प्रूफ करवाएंगे। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ करवाऊंगी आपको। ठीक है, आज के लिए हम लोगों ने डेफिनेशन को डिस्कस किया है। आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ आप लोग सारे जो वीडियोस हैं उनको रेफ़र करो, कोई डाउट्स आते हैं या कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ आप लोग पोस्ट करो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वर्क ऑन देम। ओके, थैंक यू गाइज़।